स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से देश के विभिन्न फोर्सेज में भर्ती की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं और इसके अंतर्गत जो है 8 तरीके की आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं, अर्थात 8 तरीके की फोर्सेज में आपके लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। ये जो वैकेंसीज हैं ग्रुप सी की आपकी कांस्टेबल स्तर की वैकेंसीज हैं और इस वैकेंसीज के लिए टोटल वैकेंसीज जो आपकी बनती हैं वो 24,369 वैकेंसीज हैं। ये हालांकि इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है जितनी की अंदेशा लगाया जा रहा था कि लगभग 70 से 72 हज़ार आपके लिए पद आने वाले हैं। उसको देखते हुए ये जो है एक तिहाई वैकेंसीज हैं, इसका 3 गुना वैकेंसी जानी थी, लेकिन फिर भी चलिए ऑनलाइन फॉर्म आपके हुए हैं। तो इसके लिए आपकी जो बदला हुआ पैटर्न है उसको मैं समझाऊंगा, पहले क्या था अब क्या है और पहली कट ऑफ क्या थी और इस बार आपकी जो कट ऑफ है उसके अनुसार आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। यहां बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा ये जो 8 तरीके के फोर्सेज हैं इनमें प्रत्येक के लिए आपकी अलग अलग जो है वैकेंसीज हैं, अलग अलग आपकी कट ऑफ बनती है। और उसी तरीके से यहां पर यदि बात की जाए तो देखिएगा इन्होंने जो एक टेंटेटिव डेट दी हुई है कि जनवरी 2023 में आपका एग्जाम्स होगा। जनवरी 2023 में आपकी एग्जाम की डेट दी हुई है और एग्जाम जो है आपका जो है यहाँ पर सीबीटी मोड में होगा, यानी कि आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम्स होगा। सीबीटी का मतलब ये है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब ये जो एग्जाम्स है इसके लिए आप समझ सकते हैं कि अभी आपके फॉर्म निकले हुए हैं और नवंबर और दिसंबर 2 माह है आपके पास, लगभग 60 दिन आप इसको मान सकते हैं कि 60 दिन का समय आपके पास है। तो इसकी तैयारी के लिए आपको जो है बेहतर ढंग से मन जाना चाहिए। उसके लिए मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा और कहाँ से कितनी तैयारी आपको करनी है ये भी आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। समझ लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस की कंडीशंस को। तो देखिएगा 1 जनवरी 2023 तक आपकी जो है यहाँ पर एज की कैलकुलेशन होगी, यानी कि आयु की कैलकुलेशन होगी, आपके सर्टिफिकेट की कैलकुलेशन होगी। तो इसके अंतर्गत आपकी जो आयु है वो होनी चाहिए यहाँ पर 18 से 23 वर्ष। 18 से 23 वर्ष सामान्य के लिए। ओबीसी के लिए जो है यहाँ पर मैं रखूंगा कि आपकी ओबीसी की जो आयु है वो यहाँ पर 3 वर्ष एक्स्ट्रा होती है, यानी कि 18 से आपकी जो है 26 तक ली जाएगी। और एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं तो इनकी जो आयु है वो 18 से आपकी जो है यहाँ पर 28 तक रखी जाती है। तो ये आपकी एज की क्वालिफिकेशंस का मैटर है। तो यहाँ पर आपकी जो है ये एज की कैलकुलेशन है और यहाँ पर 1 जनवरी तक 2023 तक आपके पास जो है होनी चाहिए 10वीं पास, यानी कि 10th पास कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो 10वीं पास कैंडिडेट्स होंगे 1 जनवरी 2023 तक वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो है आपकी क्वालिफिकेशन सी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास 10वीं नहीं है, आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इसमें अप्लाई कर दोगे। यदि आपके पास जनवरी तक आपकी ये क्वालिफिकेशन है एज की तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की काउंटिंग आपकी यहाँ से होगी, बाकी आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए। बात आती है इसकी क्वालिफिकेशंस के अलावा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो इसमें देखिएगा 2 तरीके की शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी होती है, जिसमें महिलाओं के अलग होती है और पुरुषों के लिए अलग होती है। तो पहले मैं जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लिख रहा हूँ कि उनके लिए क्या है। तो उनके लिए जो लंबाई है वो रखी गई है यहाँ पर 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर आपकी जो है लंबाई होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। और आपकी जो चेस्ट है वो बिना फुलाए आपकी यहाँ पर होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर, यानी कि 76 सेंटीमीटर। और फुलाव के बाद आपकी जो है वो होनी चाहिए कम से कम 81 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपके पास फुलाव होना चाहिए। तो ये मुख्य क्वालिफिकेशंस है। बाकी आपका जो वेट है यानी कि वजन है, वजन आपका होना चाहिए लंबाई का आपका तिहाई के रेशियो में आपका वजन होता है। अगर ये मानकर के चलिएगा कि 180 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, 180 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आपका तिहाई वजन होना चाहिए, यानी कि 60 किलोग्राम के आसपास आपका होना चाहिए। अब ये जो कैलकुलेशंस होती है अप्रोक्स बिल्कुल फिक्स नहीं माना जाता है। 10 किलो इससे एक्स्ट्रा लिया जाता है और 10 किलो इसका माइनस रखा जाता है, इस तरीके से माना जाता है। यदि 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आपकी जो 69 किलो तक वजन आपका चल जाएगा
और यहाँ से यदि बात की जाए उल्टी तो 50 किलो तक आपका वजन चल जाता है, 50-51 किलो तक। तो ये आपकी वजन की बात हुई। अब बात आती है पुरुषों की दौड़ की। जो रनिंग आपकी होती है वो इसके लिए मुख्य रूप से फिजिकल होता है। तो ये है आपकी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और इसके लिए टाइम दिया गया है 24 मिनट। ये आपकी फिजिकल की कंडीशन है पुरुष कैंडिडेट्स के लिए। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताइएगा। महिला कैंडिडेट्स की यदि बात की जाए तो महिला कैंडिडेट्स की जो लंबाई है वो रखी गई है यहाँ पर 157 सेंटीमीटर। 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वेट वही आपका होना चाहिए लंबाई के तिहाई रेशियो में, और आपका ±10 किलो का आपका हो सकता है ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी जो दौड़ है वो रखी गई है यहाँ पर देखिएगा 1600 मीटर। 1600 मीटर का मतलब यो है 1.6 किलोमीटर। 1600 मीटर की दौड़ रखी गई है। 8 मिनट 30 सेकंड आपके लिए रखी गई है। तो 8.5 मिनट में आपको ये दौड़ पूरी करनी होगी यदि आपको इसके फिजिकल में क्वालिफाई होना है। लेकिन फिजिकल से पहले आपको करना पड़ेगा एग्जाम्स को क्वालिफाई, तब आपको चुना जाएगा फिजिकल के लिए। तो एग्जाम्स के लिए क्या सिलेबस है यहाँ पर अच्छी तरीके से समझेंगे। तो पहले आपको जो है करना पड़ता है इसको क्वालिफाई के लिए कितने मार्क्स जरूरी है मैं आपको बताऊंगा। सिलेबस को आप समझ लेते हैं। तो इसमें आता है आपका जीके रखा गया है 20% आपके रखे गए हैं, 40 अंक आपके हैं। इसी तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड है। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका गणित का। तो गणित के भी आपके जो है 20 क्वेश्चन हैं और 40 अंक हैं। रीजनिंग का है आपका तीसरा पार्ट। तो रीजनिंग में भी आपके वही 20 क्वेश्चन हैं और 40 अंक हैं। चौथा है आपका जो है एक लैंग्वेज आपको चुननी है, या तो आप हिंदी चुन लो या आप जो है इंग्लिश के क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20% आपको करने पड़ेंगे और 40 अंक यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ से आपके लिए चारों सेक्शंस के 20-20 क्वेश्चंस होंगे। 80% आपके लिए कुल पूछे जाएंगे और 160 आपके लिए अंक होंगे। इसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग भी आपकी अप्लाई रहेगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी 1/4 की, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करते हो, 1 क्वेश्चन सही करते हो तो आपका जो है वो सही वाला क्वेश्चन भी 0 हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के ये चीज़ें थी इसके सिलेबस में। पहले इसका जो सिलेबस था इसमें केवल 100% पूछे जाते थे और 100 अंकों के होते थे। 25-25 क्वेश्चन जो है प्रत्येक पार्ट से पूछे जाते थे। अब प्रारूप जो है आपका बदला हुआ, आप देख रहे हैं किस तरीके से आपका बदल दिया गया है। बात आती है इसकी कट ऑफ की। तो कट ऑफ जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि पहले आपका 100 नंबर का आपका पेपर होता था तो उसकी ये आधार पर लगती थी। ये जो कट ऑफ है ये राज्य वार आपकी लगती है, यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए कट ऑफ आपकी अलग रहती है। यदि आप उत्तर भारत के राज्य में हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, यूपी उस तरीके से हैं, तो मध्य प्रदेश इस तरीके से हैं, तो आपके लिए जो कट ऑफ है वो देखेगा यहाँ पर। यदि उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत में आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर किसी भी हाल में 100 में से 70 से कम नहीं रहती है। तो 70% से आपको जो है प्लस में स्कोर करना पड़ेगा। और इस बार आपकी वैकेंसीज भी कम है, काफ़ी लंबे समय के बाद भर्ती आई है। तो इस बार आपको जो है वो तो हालांकि इसके एग्जाम पर निर्भर करेगा कि कैसा पैटर्न आता है, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन 75% से प्लस में आप जो है कोशिश करोगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं जैसे कर्नाटका वगैरह है, इनकी थोड़ी कट ऑफ कम रहती है। लेकिन जो आपके राज्य हैं उनमें भी फिर भी 65% से प्लस में आपकी कट ऑफ बनती है। तो कहीं ना कहीं ये है कि आप जो है ज़्यादातर उत्तर भारत से संबंध रखते हो और हमारे चैनल की पकड़ भी वहीं पर है। तो आप 75% से अधिक का जो है यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। बेहतर यही रहेगा कि 80% तक अपना स्कोर ले जाए। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। अगले वीडियो में आपको जो है समझाया जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।